हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था अबाउट रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर, जहाँ से अपन ने फॉर्मूला कैलकुलेट किया था F इज इक्वल टू R/2 या फिर R इज इक्वल टू 2F। किसी भी स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के इक्वल होता है, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर उस स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ के डबल के इक्वल होता है। फिर इसके बाद में अपन ने डिस्कस किया था अबाउट मिरर इक्वेशन या फिर मिरर फॉर्मूला के अबाउट मैग्निफिकेशन पावर ऑफ स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ स्फेरिकल मिरर को डिनोट करते हैं स्मॉल m से। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ स्फेरिकल मिरर की अगर बात करें तो मैग्निफिकेशन पावर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है। रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैग्निफिकेशन पावर ऑफ स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। यहां से बोल रहे हैं अपन रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन पावर ऑफ स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ स्फेरिकल मिरर यहां से बोल के चल रहे हैं कि फॉर्मूला बनेगा अपना मैग्निफिकेशन पावर ऑफ स्फेरिकल मिरर स्मॉल m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज एंड अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां से अपन मान के चलते हैं लेट, यहां से मान के चल रहे हैं अपन लेट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू h, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू h डैश, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू u एंड इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू v। इन क्वांटिटीज को अपन ने मान लिया कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h है, हाइट ऑफ इमेज h डैश है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है और इमेज डिस्टेंस आपका v है। फॉर्मूले की अगर बात करें तो फॉर्मूला आएगा आपका यहाँ से मैग्निफिकेशन पावर ऑफ स्फेरिकल मिरर m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज कितना बोल रहे हैं h डैश, तो ये आपका h डैश। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो h ये आएगा आपका अपॉन में h। फॉर्मूला हो गया आपका m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। इक्वेशन नंबर इसको एक बार 1 पुट कर देते हैं। फिर इसके बाद में इधर यहाँ पे मान के चल रहे हैं अपन, ये आपका लास्ट टॉपिक के अंदर जहाँ पे अपन ने डिस्कस किया था कि रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। फॉर्मूला आया था आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u का। यहाँ से एक इक्वेशन मिला था अपन को, इक्वेशन नंबर 2 a डैश b डैश अपॉन ab इज इक्वल टू b डैश p अपॉन में bp। तो यहाँ से लिख रहे हैं अपन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ऑफ मिरर फॉर्मूला जब अपन ने डिस्कस किया था तो डायग्राम में बोला था कि ये आपका कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस पॉइंट और ये सेंटर पॉइंट। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट माना था अपन ने, ऑब्जेक्ट है आपका ये a b और इस ऑब्जेक्ट का इमेज बोला था अपन ने कि ये है इस ऑब्जेक्ट का इमेज आपका a डैश b डैश। यहाँ से इस ऑब्जेक्ट का हाइट जो है इसको तो बोल के चल रहे हैं अपन h, इमेज का हाइट जो है इसको बोल के चल रहे हैं अपन h डैश, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम पोल इसको बोल के चल रहे हैं अपन u और इमेज का डिस्टेंस जो है वो पोल से इमेज के डिस्टेंस को बोल रहे हैं अपन v।
इमेज के डिस्टेंस को कितना बोल रहे हैं, b। इस डायग्राम के अंदर अपन ने कैलकुलेट किया था कि इक्वेशन नंबर 2 ऑफ मिरर फॉर्मूला, यहाँ से अपने पास में आया था a डैश, वी नो दैट a डैश b डैश अपॉन में ab इज इक्वल टू b डैश p अपॉन में bp। इस फॉर्मूले के अंदर अपन को पुट करना है a डैश b डैश ab b डैश p और bp का वैल्यू साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लिख रहे हैं अपन अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अपन को पता है इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में ऑल डिस्टेंस मेजर इन पॉजिटिव, इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑल डिस्टेंस मेजर इन नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव ऑल डिस्टेंस मेजर इन पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो ऑल डिस्टेंस मेजर इन नेगेटिव। तो इस साइन कन्वेंशन का यूज करके अपन को इन सब का वैल्यू लिखना है। तो यहाँ से लिख रहे हैं अपन सो ए बी की अगर बात करें तो ए बी कितना, ए बी है आपका एच, प्रिंसिपल एक्सिस के अबव है तो इसको बोलेंगे प्लस का एच। फिर इसके बाद में ए डैश बी डैश की अगर बात करें तो ए डैश बी डैश जो है वो है आपका एच डैश और प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है तो इसको डिनोट करेंगे माइनस से, तो ये माइनस का एच डैश। फिर इसके बाद में बीपी की अगर बात करें बीपी की तो ये है आपका बीपी इज इक्वल टू कितना, बीपी इज इक्वल टू यू। इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन इस साइड में, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो इसको डिनोट करेंगे माइनस यू से। और बी डैश पी का वैल्यू कितना, बी डैश पी का वैल्यू है आपका वी तो इसको भी डिनोट करेंगे माइनस बी से। इन सभी वैल्यूज को पुट करना आपको ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश अपॉन बी पी के अंदर। तो यहाँ से ये हो गया आपका ए डैश बी डैश का वैल्यू कितना माइनस एच डैश अपॉन में ए बी का वैल्यू एच इज इक्वल टू बी डैश पी का वैल्यू कितना माइनस वी और बीपी का वैल्यू कितना माइनस यू। यहाँ से ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट, इस माइनस को इधर कर दो तो ये आएगा आपका एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। इसको बोल रहे हैं अपन इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से बोल रहे हैं कि मैग्निफिकेशन पावर m का वैल्यू एच डैश अपॉन एच के इक्वल है और यहाँ पर एच डैश अपॉन एच का वैल्यू है माइनस वी अपॉन यू के इक्वल। तो मैग्निफिकेशन पावर को अपन इन द टर्म ऑफ v एंड u की टर्म में अभी लिखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से बोल के चल रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है आपको m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच और इक्वेशन नंबर सेकेंड में बोल रहा है आपको एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू कितना माइनस वी अपॉन यू। तो पूरा का पूरा फॉर्मूला बन गया आपका मैग्निफिकेशन पावर ऑफ स्फेरिकल मिरर m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू आ गया। न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करना हो तो उस न्यूमेरिकल में अगर h और h डैश गिवन हो तब m का वैल्यू इसके इक्वल m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। अगर v और u का वैल्यू गिवन हो तो उस कंडीशन में डायरेक्ट m को माइनस वी अपॉन यू के इक्वल करेंगे। और यदि अपन को h डैश h v और u में से कोई 3 वैल्यू गिवन हो, एक वैल्यू पूछे तब अपन को इन दोनों को इक्वल करना है। यहाँ से इसके बाद में नेक्स्ट अगर फॉर्मूले की बात करें शॉर्ट फॉर्मूलेज की तो बात करते हैं अपन, बात करें अगर कि मैग्निफिकेशन पावर ऑफ स्फेरिकल मिरर का वैल्यू फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में कितना आएगा, या फिर मैग्निफिकेशन पावर ऑफ स्फेरिकल मिरर का वैल्यू फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस की टर्म में कितना आएगा। तो यहाँ से लिख रहे हैं अपन वी नो दैट मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u था। मिरर फॉर्मूला कितना था आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस फॉर्मूले से अपन v का वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। यहाँ से इसको कर ले इस साइड में तो ये बच गया आपका 1/v इज इक्वल टू ये है आपका 1/f और माइनस में आ गया आपका इस साइड में 1/u। कैलकुलेट करें तो ये आएगा 1/v इज इक्वल टू एलसीएम हो गया आपका एफ यू को इधर किया एफ को इधर तो u माइनस एफ 1/v इज इक्वल टू ये आ रहा आपका u माइनस एफ अपॉन में एफ यू।
फिर इसके बाद में इसको अगर ऊपर करें, इन्वर्स अगर करें इसका, तो v इक्वल टू आएगा आपका एफ यू अपॉन में u माइनस एफ। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अपन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ पे अपन को पता था कि वी नो दैट m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू है। तो इस फॉर्मूले के अंदर v का वैल्यू पुट करेंगे अपन ये वाला यहाँ पर, तो कितना आएगा m इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ यू अपॉन में u माइनस एफ, ये माइनस का माइनस आपका यहाँ पर, और ये अपॉन में u है तो इनटू में u का u, इस u से ये u कैंसिल आउट, बच गया आपका कितना, बच गया m इज इक्वल टू माइनस एफ अपॉन में u माइनस एफ। इस माइनस को अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दे नीचे, तो ये आएगा आपका m इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। यहाँ से मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला आ गया फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की टर्म में। अगर बात करें कि मैग्निफिकेशन पावर ऑफ स्फेरिकल मिरर का वैल्यू f और स्मॉल v की टर्म में कितना आएगा, तो f और स्मॉल v की टर्म के लिए अपन वापस बोल के चल रहे हैं कि मिरर फॉर्मूले से, वापस बोल के चल रहे हैं अपन मिरर फॉर्मूले से, और मिरर फॉर्मूला आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v और प्लस में 1/u। इस बार u का वैल्यू कैलकुलेट करके उस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, तो ये आ गया आपका इस साइड में, यहाँ पे बच गया 1/u इज इक्वल टू ये है आपका 1/f और माइनस में आ गया 1/v। एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका f इंटू वी, ये v इस साइड में तो v, ये माइनस f तो ये माइनस f। इनवर्स अगर करेंगे इसका तो u इज इक्वल टू एफ वी अपॉन में v माइनस एफ। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर, इस u इज इक्वल टू एफ वी अपॉन में v माइनस एफ, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में अगर पुट करें तो इक्वेशन नंबर 3 कितना था आपका, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ये u का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। तो m इज इक्वल टू कितना आएगा, m इज इक्वल टू माइनस का माइनस v का v और अपॉन में u की जगह पुट कर दो एफ v और अपॉन में v माइनस एफ। यहाँ से v से भी कैंसिल और ये वैल्यू जाएगा ऊपर, तो फॉर्मूला आ गया आपका m इज इक्वल टू माइनस v माइनस एफ और अपॉन में हो गया आपका f, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो m इज इक्वल टू आएगा f माइनस माइनस प्लस, यह आएगा माइनस माइनस f माइनस v और अपॉन में f। इस फॉर्मूले के अंदर बोल रहे हैं अपन मैग्निफिकेशन पावर ऑफ इन द टर्म ऑफ f एंड v की टर्म में। इसके बाद में डिस्कस करते हैं अपन कि मैग्निफिकेशन पावर ऑफ स्फेरिकल मिरर का वैल्यू कौन सी कंडीशन में नेगेटिव आएगा, कौन सी कंडीशन में पॉजिटिव आएगा, या फिर अगर मैग्निफिकेशन पावर स्मॉल m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा, लेस देन 1 हो तो क्या होगा, और इक्वल टू 1 हो तो क्या होगा। इसके बारे में नोट डाल के अपन 5 पॉइंट लिखते हैं, और ये पॉइंट न्यूमेरिकल के लिए वेरी यूजफुल। तो यहाँ से बोल रहे हैं अपन, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट, m का वैल्यू आपको लेके चलना है नेगेटिव, m का वैल्यू आपको लेके चलना है नेगेटिव, और किसके लिए, फॉर m का वैल्यू नेगेटिव फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए। जब आपका इमेज क्या हो, रियल और इन्वर्टेड इमेज हो, तो m का वैल्यू पुट करना आपको नेगेटिव में। फिर बाद में दूसरा पॉइंट कि m का वैल्यू पॉजिटिव में पुट करना है, कब, पॉजिटिव में पुट करना है फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए। अगर आपका इमेज क्या हो, वर्चुअल और इरेक्ट हो, तो m का वैल्यू पुट करना आपको पॉजिटिव में। इसके बाद में बात कर रहे हैं अपन, इफ m का वैल्यू क्या हो, m का वैल्यू लेस देन 1 हो, तो इसका मतलब इमेज जो है, इमेज
फॉर्म्ड स्मॉल, इमेज जो है वो आपका ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें तो इफ एम का वैल्यू क्या हो, इक्वल टू 1 हो, इक्वल टू 1 एक के इक्वल हो, तो इस कंडीशन में इमेज फॉर्म्ड इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के इक्वल साइज का बनेगा। और पांचवें पॉइंट में बोल रहे हैं अपन कि इफ एम का वैल्यू ग्रेटर देन 1 अगर हो, ग्रेटर देन 1 के लिए इमेज जो है ये आएगा आपका इमेज फॉर्म्ड लार्ज, इमेज फॉर्म्ड लार्ज। इन पांचों पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखना, न्यूमेरिकल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। पहले पॉइंट में बोल रहे हैं अपन कि एम का वैल्यू नेगेटिव लेके चलना, किसके लिए, फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए। क्वेश्चन में गिवन हो कि इमेज आपका रियल और इन्वर्टेड है और उसका मैग्निफिकेशन पावर अगर गिवन है तो वो मैग्निफिकेशन पावर लेके चलना है नेगेटिव में। अगर आपका इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है तो मैग्निफिकेशन पावर को लिखेंगे पॉजिटिव में। अगर अपना मैग्निफिकेशन पावर का वैल्यू लेस देन 1 हो, जैसे 0.33, 0.63 इस टाइप से हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका इमेज बनेगा आपका ऑब्जेक्ट से छोटा। एम का वैल्यू अगर 1 के इक्वल हो तो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की साइज के इक्वल बनेगा। और यदि एम का वैल्यू ग्रेटर देन 1, जैसे 1.33, 1.47 इस टाइप से अगर हो, तो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है। अब इसके बाद में अपन कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं जिनका सॉल्यूशन करेंगे। एग्जांपल में बोल रहा है आपको, पहला एग्जांपल अपन लेके चल रहे हैं कि रेडियस ऑफ कॉनकेव मिरर इज 50 सेंटीमीटर, देन कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ। क्वेश्चन में बोल रहा है आपको कि एक कॉनकेव मिरर का रेडियस 50 सेंटीमीटर है, तो उसके फोकल लेंथ का वैल्यू कितना होगा। यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले आप लोग चेक करना कि कौन से मिरर की बात कर रहे हैं। बात कर रहा है आपका कॉनकेव मिरर की, तो यहाँ पे एक बार लिख देते हैं अपन कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि इसका रेडियस 50 सेंटीमीटर है, तो रेडियस को डिनोट कर रहे हैं आर से, और ये है आपका 50 सेंटीमीटर। और आप लोगों को बताया था कॉनकेव मिरर का कॉनकेव मिरर का रेडियस या फिर फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव में। तो यहाँ से रेडियस ऑफ कॉनकेव मिरर की अगर बात करेंगे तो ये नेगेटिव में -50 सेंटीमीटर। फाइंड करना आपको फोकल लेंथ, तो यहाँ से अपन को पता है वी नो दैट रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, वी नो दैट R इज इक्वल टू 2F या फिर F इज इक्वल टू R/2। R का वैल्यू आपको गिवन है तो यहाँ पे पुट करेंगे, F इज इक्वल टू आएगा आपका -50/2 और F इज इक्वल टू आंसर हो गया आपका -50 सेंटीमीटर। यहाँ से बोलेंगे अपन कि इस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर होगा, जो कि हमेशा नेगेटिव में कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ गया आपका -25 सेंटीमीटर। इसके बाद में अगर बात करें तो सेकंड इक्वेशन दे रखा आपको, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे भी बात किसकी कर रहा है, आपका कॉनकेव मिरर की। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक बार कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। इसमें बोल रहा है कॉनकेव मिरर में कि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिख रहे हैं अपन u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और आप लोगों को बताया था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर इन ऑलवेज नेगेटिव, तो ये आ जाएगा आपका -10 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद में हुज रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। इस कॉनकेव मिरर का रेडियस कितना गिवन आपको, 15 सेंटीमीटर, मतलब R इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अगर ये कॉनकेव मिरर है तो इसको भी किस में मेजर करेंगे, नेगेटिव में, कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव में। फिर इसके बाद में आपको कैलकुलेट करना है पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब V का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। फिर इसके बाद में कैलकुलेट करना आपको मैग्निफिकेशन पावर ऑफ इमेज, तो मैग्निफिकेशन पावर M का वैल्यू कैलकुलेट करना है। और फिर इसके बाद में नेचर ऑफ इमेज की बात करेंगे। यहाँ पे यू नो दैट मिरर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन को पता है 1/f इज इक्वल टू
1/v प्लस 1/u होता है। इस फॉर्मूले के अंदर f का वैल्यू अपने पास में नहीं है, v का वैल्यू अपन को कैलकुलेट करना है और u का वैल्यू अपने पास में गिवन है। तो यहाँ से बोल रहे हैं कि वी नो दैट, इसी से लिख रहे हैं अपन कि वी नो दैट f इक्वल टू होता है आपका r/2, फोकल लेंथ का वैल्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के इक्वल, तो इक्वल टू r का वैल्यू -15 और ये हो गया आपका 2, तो ये अपन में 2। f का वैल्यू कितना आ गया आपका -15/2 सेंटीमीटर। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 1/f, f का वैल्यू है -15/2 इक्वल टू v का वैल्यू कैलकुलेट करना है, फिर बाद में प्लस 1/u का वैल्यू है आपका -10। कैलकुलेट अगर करेंगे तो कैलकुलेट करने पे आपको मिल रहा है यहाँ पर, इस साइड में लिख रहा हूं मैं, इसको कैलकुलेट अगर करेंगे तो ये 2 तो जाएगा ऊपर, तो ये हो गया आपका -2/15 इक्वल टू 1/v प्लस और माइनस ये हो गया आपका -1/10। इस वैल्यू को अगर इस साइड में लिखेंगे तो 1/v इक्वल टू आएगा आपका 1/10 पॉजिटिव में, और ये है आपका -2/15। कैलकुलेट अगर करें तो इसका एलसीएम कितना, एलसीएम हो गया आपका 30, यहाँ पे ये 3 माइनस ये 1/v इक्वल टू आ गया आपका माइनस ये आ गया आपका 2 to 4, यहाँ पे बचेगा -1/30। अगर इसको इन्वर्स करें तो v इक्वल टू आएगा आपका -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर अगर आया है तो इसका मतलब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की साइड में मिरर से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बनेगा। माइनस का अगर 30 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब इमेज ऑब्जेक्ट की साइड में बनेगा इन फ्रंट ऑफ स्फेरिकल मिरर कितने डिस्टेंस पर, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बनेगा। फिर इसके बाद में अगर बात करें अपन इसके मैग्निफिकेशन पावर की, तो मैग्निफिकेशन पावर के लिए अपन को पता है कि वी नो दैट मैग्निफिकेशन पावर ऑफ स्फेरिकल मिरर m इक्वल टू h' इक्वल टू -v/u होता है। h' और h का वैल्यू अपन को पता नहीं है तो m को डायरेक्ट इसके इक्वल कर लेंगे। इसके इक्वल अगर करें तो m इक्वल टू -v/u, यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे तो माइनस का माइनस, v का वैल्यू है आपका -30 और u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू है आपका -10। ये माइनस माइनस कैंसिल, ये इससे कैंसिल, m इक्वल टू आंसर आ गया आपका -3 अगर आया है तो इसका मतलब m का वैल्यू अगर नेगेटिव में हो, m का वैल्यू अगर नेगेटिव में हो तो इसका मतलब अभी डिस्कस किया था अपन ने कि m इज नेगेटिव फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, मतलब इमेज जो बनेगा वो आपका रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। और कितना बड़ा बनेगा, m का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है, जैसे 1 से ग्रेटर देन अगर है, जैसे 3 आया यहाँ पर, तो इमेज ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ा बनेगा। अगर नेचर की बात करें तो नेचर में बोले दिया अपन ने कि m का वैल्यू क्या है आपका नेगेटिव, और m का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब इमेज बनेगा आपका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन और भी एग्जांपल्स की बात करेंगे। थैंक यू।